बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, जब कोई साधक सच्चे भाव से भजन सुमिरन, सेवा और साधना के मार्ग पर चलता है तो समय के साथ साथ उसके भीतर कुछ बारीक परिवर्तन होने लगते हैं। सूरत धीरे धीरे बाहर की चकाचौंध से हटकर भीतर की ओर टिकने लगती है। मन शांत होने लगता है और एक नई तरह की ऊर्जा, एक नया अनुभव हमारे चेतना क्षेत्र में प्रवेश करता है। इन्हीं अनुभवों में से एक होती है सिद्धि की दस्तक। लेकिन संगत जी, जैसा कि बाबा जी बार बार नामदान के समय कहते हैं, भजन सुमिरन करते करते शरीर के भीतर कुछ शक्तियां जागृत हो सकती हैं, कुछ अनुभव हो सकते हैं, पर उन अनुभवों में अटकना नहीं है। बाबा जी हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सिद्धियां हमें मार्ग से भटका भी सकती हैं अगर हम उन्हें लक्ष्य समझ लें। ये पड़ाव है, मंजिल नहीं। सिद्धियां एक साधक को दिशा दिखा सकती हैं, प्रेरणा दे सकती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें पकड़ लें तो हमारी गति वहीं रुक जाती है। कई बार साधक इन अनुभवों में खो जाते हैं और फिर उनके अंदर अहंकार, विशेषता की भावना या आत्म प्रशंसा आने लगती है और यहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। इसलिए आज हम गहराई से जानेंगे कि सिद्धि शरीर में कैसे जगह बनाती है और वह कैसे एक साधक की परीक्षा लेती है। आज का हमारा विषय अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी है। सिद्धियां क्या होती हैं, ये शरीर में कैसे स्थान बनाती हैं और इनकी परीक्षा कैसे होती है। ये विषय किसी भी साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान, साधना या मंत्र जप करता है तो एक समय ऐसा आता है जब सिद्धियां उसके मार्ग में आती हैं। अब सवाल यह उठता है कि सिद्धियों को अपनाना चाहिए या नहीं। क्या ये मददगार होती हैं या बाधक? इनकी उपस्थिति का अनुभव कैसे होता है और ये शरीर में कैसे उतरती हैं? तो आइए संगत जी, इस गहरे रहस्य की परतों को मिलकर एक एक करके खोलते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अमूल्य ज्ञान को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि ऐसी जानकारी बहुत कम लोग साझा करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आत्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। संगत जी, सिद्धि एक अत्यंत गूढ़ और सूक्ष्म विषय है जो केवल साधारण ज्ञान से नहीं बल्कि गहन साधना, तप और गुरु कृपा से ही समझ में आता है। साधारण शब्दों में कहें तो सिद्धि वह आत्मिक शक्ति है जो सच्चे भाव, तपस्या और प्रभु भक्ति से साधक के भीतर स्वतः ही प्रकट होती है। यह कोई बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि आत्मा की उज्ज्वलता और चेतना की शुद्धता का परिणाम होती है। जैसे कोई नदी का जल जब बार बार छनता है तो वह अंततः स्वच्छ और निर्मल बन जाता है, ठीक वैसे ही जब साधक के मन, वचन और कर्म तप के अग्निकुंड में बार बार तपते हैं तो उसके भीतर ऐसी दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं जिन्हें सिद्धियां कहा गया है। लेकिन संगत जी, संत महापुरुष हमें हमेशा यह चेतावनी देते हैं, सिद्धियां सेवा में रहें, साधक स्वामी में लीन रहे। यानी सिद्धियां हमारी सेवा करें पर हम उनका दास न बने, क्योंकि यदि यह दिव्य शक्तियां अहंकार को बढ़ा दें तो साधक प्रभु की ओर नहीं, अपने ही जाल में उलझ जाता है। जो शक्ति हमें प्रभु तक पहुंचाने का माध्यम बने, अगर वही शक्ति हमें प्रभु से दूर कर दे तो वह आशीर्वाद नहीं, बंधन बन जाती है। संगत जी, सिद्धियां वे सूक्ष्म, दिव्य और अलौकिक शक्तियां हैं जो अत्यंत कठिन साधना और तप से प्राप्त होती हैं। ये शक्तियां प्रकृति के सामान्य नियमों से ऊपर होती हैं और समय, स्थान, द्रव्य की सीमाओं को पार कर सकती हैं। शास्त्रों में 8 प्रमुख सिद्धियां वर्णित हैं। एक, अनिमा, स्वयं को अणु के समान सूक्ष्म बना लेना। साधक अपनी चेतना को इतना सूक्ष्म कर सकता है कि वह किसी भी वस्तु में प्रवेश कर सके। 2, महिमा, अपने शरीर को विराट रूप में विस्तृत कर लेना, जैसे अनेक बार भगवान ने विराट रूप में दर्शन दिए। 3, लघिमा, शरीर को इतना हल्का कर लेना कि वह आकाश में उड़ सके या गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाए।
4 गौरिमा अपने शरीर को अत्यधिक भारी बना लेना, जिसे कोई हिला भी न सके। 5 प्राप्ति दूर की वस्तुओं को अपनी इच्छा से पास ले आना या बिना कहीं गए किसी स्थान की जानकारी पाना। 6 प्राकाम्य मन की इच्छा से घटनाओं को घटित करना, जैसे जो सोचा वह वैसा ही हो जाए। 7 ईशत्व सृष्टि के तत्वों और घटनाओं पर शासन करने की शक्ति। 8 वशित्व दूसरों को अपने प्रभाव में लेने या आकर्षण शक्ति से वश में करने की क्षमता। संगत जी, जब कोई साधक पूर्ण समर्पण से तप करता है, उसका भोजन संयमित होता है, नींद सीमित होती है, मन निरंतर नामस्मरण और ध्यान में लगा रहता है, तो शरीर में एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा धीरे धीरे चेतना को परिष्कृत करती है, और जब साधक की चेतना प्रकृति की सीमाओं से ऊपर उठने लगती है, तब ये सिद्धियां उसमें प्रकट होने लगती हैं। परंतु एक गूढ़ सच्चाई ये भी है, सिद्धियां मंजिल नहीं है, वे केवल संकेत है कि हम मार्ग पर हैं। जैसे रास्ते में लगे बोर्ड हमें बताते हैं कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, वैसे ही सिद्धियां हमें प्रेरणा देती हैं, लेकिन रुकना नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल एक है, परमात्मा की प्राप्ति, शब्द की धुन, आत्मा और परमात्मा का मिलन। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, सिद्धियां आए तो झुक जाओ, मत समझो कि कुछ बन गए। क्योंकि जहां साधना रुकती है, वहीं से पतन शुरू हो सकता है। एक बात याद रखिए संगत जी, सच्ची सिद्धि वही है जो हमें औरों की सेवा के योग्य बनाए, जो हमें नम्र और प्रेमपूर्ण बनाए, और जो हमारे भीतर दया, करुणा और गुरु भक्ति को और गहरा कर दे। जो सिद्धियां हमें ईश्वर से दूर करें, वे वरदान नहीं, एक परीक्षा है। और जो हमें ईश्वर के चरणों में नत करती हैं, वही सच्ची सिद्धियां हैं। संगत जी, सिद्धियां शरीर में कैसे आती हैं, यह एक अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ प्रक्रिया है, जो केवल गहरी साधना और ध्यान की अवस्था में घटित होती है। जब कोई साधक पूर्ण स्थिरता और एकाग्रता के साथ ध्यान में लीन हो जाता है, तब उसकी भीतर की ऊर्जा शुद्ध, जागृत और केंद्रित हो जाती है। यही ऊर्जा जब सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होने लगती है, तो चक्रों के जागरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। उस समय सिद्धियां शरीर के किसी विशिष्ट अंग या चक्र पर सूक्ष्म रूप से उतरती हैं। उनकी उपस्थिति को साधक हल्की फटकन, अचानक कंपन, गाल या कंधे में भारीपन अथवा किसी विशेष अंग में ऊर्जा की तरंग के रूप में अनुभव करता है। विशेष रूप से ये शक्तियां मूलाधार, मणिपुर, हृदय, आज्ञा और सहस्त्रार चक्रों पर सक्रिय हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, मूलाधार चक्र से भौतिक शक्ति का जागरण होता है, मणिपुर चक्र से इच्छा शक्ति प्रबल होती है, आज्ञा चक्र से अंतर्दृष्टि और दूसरों के विचारों की समझ आती है, जबकि सहस्त्रार चक्र पर ब्रह्मज्ञान की अनुभूति होती है। जब साधक की नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं और चित्त निर्मल हो जाता है, तब सिद्धियां बिना किसी प्रयास के सहजता से शरीर में स्थान बना लेती हैं। वे किसी को बाध्य नहीं करती, बल्कि वे एक वरदान की तरह उसी के पास आती हैं जो उनके योग्य बन चुका होता है। यही कारण है कि सिद्धियां कभी अहंकार से नहीं, केवल विनम्रता, समर्पण और तप से प्राप्त होती हैं। संगत जी, जब हम भजन सुमिरन को नियमित रूप से श्रद्धा और प्रेम से करते हैं, तब हमारे शरीर की सूक्ष्म नाड़ियां शुद्ध होने लगती हैं। बाबा जी कहते हैं, अंदर की सफाई के बिना ऊपर से कुछ नहीं होता। यह आंतरिक सफाई ही उस स्थल को तैयार करती है जहां सिद्धियां टिक सकती हैं। एक प्रकार से जैसे घर को साफ करके हम किसी विशेष अतिथि के आने की तैयारी करते हैं, वैसे ही सुमिरन से हम शरीर को सिद्धि के स्वागत के योग्य बनाते हैं। संगत जी, सिद्धियां उसी साधक को छूती हैं जो अपनी इंद्रियों का राजा बन चुका होता है। जब मन पर संयम आता है, वासनाएं शांत होती हैं और साधक भीतर टिकने लगता है, तभी सिद्धि भीतर आकर स्थान बनाती है। यह शक्ति तभी टिकती है जब मन स्थिर हो, और मन स्थिर तभी होता है जब वह गुरु के चरणों में झुका हो। संगत जी, कई बार कुछ साधकों को आरंभिक अवस्था में ही कुछ चमत्कारिक अनुभव होते हैं। यह उनके पूर्व जन्म के कर्मों और तप की कमाई होती है।
वह कमाई इस जन्म में परिपक्व हो रही होती है। लेकिन यदि वे इस अनुभव से मोह पाल लें तो वही कमाई उनका पतन भी बन सकती है। इसलिए सद्गुरु की शरण और उनकी आज्ञा में रहना आवश्यक है। संगत जी, सिद्धि परीक्षा कैसे लेती है? साधक को कई तरह के मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। क्या साधक अहंकार में तो नहीं फंस गया? क्या वह अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करना चाहता है? क्या वह निःस्वार्थ सेवा में लगा है या केवल शक्ति के प्रदर्शन में? यदि साधक इन परीक्षाओं में सफल हो जाता है तो सिद्धियां उसके साथ समरस होकर उसका मार्गदर्शन करती हैं। पर यदि वह अहंकार में डूब गया तो यही सिद्धियां उसकी साधना में बाधा बन जाती हैं। संगत जी, सिद्धियां जब किसी साधक के जीवन में उतरती हैं तो वे केवल वरदान नहीं होती, वे परीक्षा बनकर आती हैं। और इन परीक्षाओं में सबसे पहली और सबसे कठिन परीक्षा होती है अहंकार की परीक्षा। मुझ में कुछ विशेष है। जैसे ही कोई साधक गहन साधना से एक नई अनुभूति करता है, कोई दिव्य गंध, कोई अद्भुत दर्शन या विशेष कंपन का अनुभव, मन तुरंत फुसलाने लगता है, देखा, अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू कुछ बन गया है। यही विचार सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। संतों ने कहा है, अहंकार ही आत्मा का पर्दा है। यह ऐसा पर्दा है जो आत्मा की असल रोशनी को ढक देता है। सिद्धियां बार बार साधक के भीतर विशेष होने का भाव जगाती हैं। ये एक सूक्ष्म खेल है। वे देखती हैं कि क्या साधक अपने भीतर उठती इस गर्व की भावना को पहचान पाता है। क्या वह विनम्र रह पाता है या फिर वह दूसरों से अलग दिखने की कोशिश में अपने मार्ग से भटक जाता है। संगत जी, एक साधक था जो वर्षों से ध्यान कर रहा था। एक दिन उसकी उपस्थिति में किसी बीमार व्यक्ति को राहत मिल गई। धीरे धीरे लोगों ने उसे चमत्कारी कहना शुरू किया। पहले वह मुस्कुराता रहा, फिर उसे अच्छा लगने लगा। फिर उसने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, आओ, मैं तुम्हारा भला करूंगा। यहीं पर उसका पतन शुरू हुआ, क्योंकि अब वह सेवा नहीं, प्रदर्शन करने लगा था। बाबा जी ने सही कहा है, चमत्कार साधक का धर्म नहीं, उसका पतन है। सिद्धियों की अगली परीक्षा होती है, क्या साधक गुरु की आज्ञा में रहेगा? जब भीतर अनुभव जागते हैं तो अहंकार एक और स्वरूप में आता है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, अब मैं स्वयं जान गया हूं। यह स्थिति साधक को गुरु की शरण से अलग कर देती है। वह सोचता है, अब गुरु मार्गदर्शन के योग्य नहीं, मैं स्वयं चल सकता हूं। संगत जी, एक साधक को ध्यान में कुछ दिव्य दर्शन हुए। उसने सोचा, अब तो मुझे आत्मज्ञान हो गया, अब मैं दूसरों को सिखा सकता हूं। उसने गुरु से दूरी बना ली और अपने पथ पर चल पड़ा। कुछ महीनों बाद वह मानसिक रूप से बेचैन हो गया, दृष्टि भ्रमित हो गई और न तो भीतर का चैन रहा न बाहर का मार्ग। जब वह टूटकर फिर गुरु के पास लौटा तब गुरु ने बस एक वाक्य कहा, बेटा, अनुभव बड़ा नहीं होता, गुरु का चरण बड़ा होता है। और अंत में सिद्धि साधक को उस एकांत में ले जाती है जहां मोह सबसे सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है। वहां कोई दिखावे का मंच नहीं होता, कोई शिष्य नहीं, कोई वाहवाही नहीं, बस साधक और उसका मन होता है। मन कहता है, अब तो कुछ अलग हो गया है, बाकी लोग सामान्य हैं। यही स्थिति सबसे कठिन होती है। साधक यहाँ सोचता है कि उसे कुछ नया मिल गया है, जबकि वास्तव में वह केवल भ्रम का शिकार होता है। सिर्फ वही साधक इस भ्रम से पार हो पाता है जो शब्द के प्रेम में डूबा रहता है, जो अपने अनुभवों से ज्यादा भरोसा नाम, भजन और गुरु की रहमत पर करता है। संगत जी, सिद्धियां फूलों की तरह हैं, सुंदर भी, आकर्षक भी, परंतु उनका स्पर्श तभी सुरक्षित है जब हृदय पूर्ण समर्पण और विनम्रता में डूबा हो, वरना वे फूल धीरे धीरे बंधन बन जाते हैं। इसलिए बाबा जी बार बार कहते हैं, सिद्धि का सम्मान कर पर उसमें रम मत, केवल गुरु और शब्द में रम जा,
वहीं तेरा सच्चा उद्धार है। संगत जी, जब एक साधक की साधना गहराई तक पहुंचती है और सिद्धियां उसके जीवन में प्रकट होने लगती हैं, तब सबसे जरूरी होता है उनके प्रति सही दृष्टिकोण रखना। यह बहुत सूक्ष्म लेकिन अत्यंत आवश्यक समझ है, जो अगर न हो तो साधना की दशकों की मेहनत एक क्षण में भ्रम और पतन में बदल सकती है। मेरे भीतर देवी आ गई है, इस भ्रम से बचें। बहुत से साधक या सामान्य लोग जब किसी विशेष ऊर्जा का अनुभव करते हैं, जैसे ध्यान में शरीर हिलने लगे, कोई गूंज सुनाई दे या विशेष भाव उत्पन्न हो, तो वे मान लेते हैं कि स्वयं देवी या देवता उनके भीतर प्रकट हो गए हैं। वे कहते हैं, मेरे भीतर माँ दुर्गा आ गई हैं, शिव ने मुझ में प्रवेश किया है, या मुझ में साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। लेकिन संगत जी, सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। ये कोई देवी देवता का प्रत्यक्ष आगमन नहीं होता। वास्तव में ये उस साधक की ही आत्मिक ऊर्जा होती है, जो उसकी भक्ति और साधना के फलस्वरूप सिद्धि के रूप में प्रकट होती है। ईश्वर की शक्ति जब हमारे भीतर उतरती है, वह किसी रूप में नहीं, ऊर्जा, वाइब्रेशन के रूप में आती है। यह ऊर्जा कभी माँ के कोमल भाव में, कभी शिव के स्थिरत्व में, कभी विष्णु के सौम्य भाव में प्रकट होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि स्वयं भगवान उस शरीर में आ गए हैं। यह मान लेना अहम का सबसे सूक्ष्म रूप है। संगत जी, एक सच्चा साधक क्या करता है? वह अनुभव को देखता है, लेकिन उसे पकड़ता नहीं। वह ऊर्जा को पहचानता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। वह झुक जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह केवल राह की एक झलक है, मंजिल नहीं। बाबा जी ने स्पष्ट कहा है, जो देखे वो झुके, जो झुके वो पहुंचे, जो रुके वो अटक गया। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई अनुभव पाया, कोई सिद्धि देखी, तो उसका उद्देश्य यही है कि आप और अधिक विनम्र हो जाए। अगर आप उस पर रुक गए, उसे पकड़ लिया, उस पर गर्व कर लिया, तो समझिए आप उसी मोड़ पर अटक गए हैं। यात्रा वहीं रुक जाती है। संगत जी, एक महिला ध्यान करती थी। कुछ महीनों बाद ध्यान करते हुए उसके शरीर में कंपन होने लगे। कभी वह माँ काली के जैसी मुद्रा में चिल्लाने लगती और कहती, माँ मेरे भीतर प्रकट हो गई हैं। लोगों ने पूजा शुरू कर दी, उसके चरण छूने लगे। कुछ समय तक ऐसा चला, लेकिन फिर उसकी नींद गायब हो गई, मन अस्थिर रहने लगा और वह बार बार चिड़चिड़ी रहने लगी। जब वह एक संत के पास पहुंची, उन्होंने कहा, बेटा, तूने अनुभव को ईश्वर मान लिया और वहीं फंस गई। शक्ति आई थी, पर उसे झुकाकर जाने देना था। तूने उसे पकड़ लिया। सिद्धियों के प्रति सही दृष्टिकोण क्या है? उन्हें अनुभव करना, लेकिन अपने मार्ग की बाधा न बनने देना। उन्हें पहचानना, लेकिन कभी भी मैं विशेष हूँ यह भाव न आने देना। अनुभव आने पर ध्यान से हटकर प्रदर्शन की ओर न बढ़ना। और सबसे जरूरी, गुरु की शरण में बने रहना, क्योंकि वही हमें अनुभवों की सच्चाई और दिशा बताते हैं। संगत जी, सिद्धियां परीक्षा हैं, पुरस्कार नहीं। वे फूलों की तरह राह में आती हैं, लेकिन यदि हम उन्हें बटोरने लगे, तो उनके कांटे हमारे पैर लहूलुहान कर देते हैं। इसलिए संतों ने सदैव यही सिखाया, सिद्धियों को नमस्कार करो, पर साथ न चलो। गुरु और शब्द का हाथ थामे रहो, वही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। संगत जी, यहाँ एक प्रसिद्ध और सत्य घटना है। एक संत की जो सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी उसमें नहीं अटके, और जिनका पानी पर चलना केवल साधना की परीक्षा का एक हिस्सा था, न कि प्रदर्शन का माध्यम। संत रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में एक दिन एक योगी आए, जिनके चेहरे पर गर्व था और चाल में आत्म प्रदर्शन की झलक। उन्होंने उत्साहपूर्वक परमहंस जी से कहा, मैंने 12 वर्षों तक कठिन तप किया है और अब मैं पानी पर चल सकता हूँ। फिर वे उन्हें गंगा के तट पर ले गए और वहाँ वास्तव में अपने योगबल से पानी पर चलते हुए नदी पार कर गए। यह देखकर वहाँ उपस्थित लोग चकित रह गए, पर संत रामकृष्ण मुस्कराए और बड़ी ही सहजता से बोले, भाई, तुमने 12 वर्षों की कठोर साधना करके जो सिद्धि प्राप्त की है,
वह यहाँ यह नाव वाला एक पैसा लेकर दे देता है। क्या तुम्हारा यह प्रयास आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला था या अहंकार को पुष्ट करने वाला? यह उत्तर सुनकर वह योगी भीतर तक हिल गया। संगत जी, इस एक घटना में पूरे आत्मिक मार्ग का सार छिपा है। जब एक साधक भजन सुमिरन, सेवा और साधना के पथ पर चलता है तो समय के साथ शरीर में सूक्ष्म शक्तियां जागृत होती हैं, जिनसे कई चमत्कारिक अनुभव होने लगते हैं, जैसे शरीर में ऊर्जा का संचार, दिव्य प्रकाश और ध्वनियां सुनाई देना, या यहाँ तक कि पानी पर चलना या भविष्य का अनुमान करना। ये सब सिद्धियां हैं जो साधना के प्रभाव से आत्मा के चारों ओर घटित होती हैं। लेकिन जैसा कि हमारे बाबा जी बार बार नामदान के समय समझाते हैं, इन अनुभवों में अटकना नहीं है, क्योंकि ये मंजिल नहीं है, केवल पड़ाव है। यदि कोई साधक इन सिद्धियों में उलझ जाता है तो वह या तो अहंकार के फंदे में फंसता है या भ्रम में पड़ जाता है कि वह अब पूर्ण हो गया है। पर वास्तव में आत्मा की पूर्णता केवल नाम की गहराई में समाने से होती है, न कि सिद्धियों के दिखावे से। संत ज्ञानेश्वर महाराज की कथा भी यही सिखाती है। जब चांगदेव योग शक्ति से शेर पर सवार होकर आए तो ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहनों ने ध्यान की शक्ति से दीवार पर बैठकर उसे चलाया, पर फिर भी उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह कोई चमत्कार नहीं, केवल प्रभु की कृपा ही अंतिम सत्य है। संगत जी, आत्मिक यात्रा में चमत्कार आने ही हैं, लेकिन साधक की परिपक्वता इस बात में है कि वह उन्हें देखे, समझे और आगे बढ़ जाए, जैसे राह में आने वाले फूलों को सूंघकर फिर भी यात्रा जारी रखता है। अगर हम वहां रुक गए तो मंजिल कभी नहीं पाएंगे। इसलिए जब सिद्धियां दस्तक दें तो उन्हें साधना की परीक्षा समझकर और भी अधिक विनम्र होकर भजन में लीन हो जाना ही सच्चा धर्म है। संगत जी, साधना के मार्ग पर जब सिद्धियां प्रकट होती हैं तो वे एक वरदान भी हो सकती हैं और परीक्षा भी। इन अनुभवों को पार करना ही असली तप है, और इसके लिए 3 प्रमुख उपाय हैं: गुरु चरणों में समर्पण, नित्य सेवा, सत्संग सुमिरन और गोपनीयता व विनम्रता। आइए इन उपायों को गहराई से समझें। 1. गुरु चरणों में समर्पण सबसे बड़ा उपाय। संगत जी, जब भी कोई अनुभव हो, चाहे वह ध्यान में विशेष प्रकाश दिखे, शरीर में कंपन हो या भीतर कोई अलौकिक शक्ति का आभास हो, उस अनुभव को तुरंत गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। सोचना चाहिए, यह मेरा कुछ नहीं, सब मेरे गुरु की कृपा है। जब यह भाव दृढ़ होता है तो सिद्धियां भी साधक की सेवा में लग जाती हैं। वे उसके मार्ग की बाधा नहीं, बल्कि उसकी विनम्रता की परीक्षा बन जाती हैं। एक बार एक साधक ने बाबा जी से कहा, मुझे ध्यान में बहुत कुछ दिखाई देता है। बाबा जी ने मुस्कुराकर पूछा, तेरे को दिखाई देता है या तू खुद देख रहा है? साधक चुप हो गया। बाबा जी ने कहा, जो दिखे वो तेरा नहीं, जो तेरा हो वो दिखता नहीं। यही है समर्पण की गहराई, जहाँ साधक अनुभव करता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे बस में नहीं, सब कुछ उस परम सत्ता और गुरु की लीला है। 2. सेवा, सत्संग और सुमिरन, जमीन से जोड़े रखने वाले 3 स्तंभ। संगत जी, जैसे कोई पतंग ऊंचाई पर उड़ती है लेकिन उसकी डोर नीचे किसी हाथ में बंधी होती है, वैसे ही साधक की चेतना ऊंचाई पर जा सकती है लेकिन उसे जमीन से बांधे रखती है सेवा, सत्संग और सुमिरन। सेवा, जब हम किसी का झाड़ू लगाते हैं, जूते उठाते हैं, पानी पिलाते हैं तो हमारा मैं मिटता है। सिद्धियां वहां ठहर नहीं सकती जहां मैं न हो। सत्संग, यह वह आग है जो हमारे भीतर के अहंकार को जला देती है। सत्संग में संतों के वचन सुनकर हमें अपने अनुभव तुच्छ लगने लगते हैं। सुमिरन, यह वह डोरी है जो हमें अनुभवों से नहीं, मालिक से जोड़ती है। जब हम लगातार नाम सुमिरन करते हैं तो हमारी चेतना रंगरूप में नहीं, रस में रमी रहती है। जब साधक इन तीनों को अपनी दिनचर्या का अंग बना लेता है तो सिद्धियां आकर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि वह जड़ से जुड़ा रहता है। 3. गोपनीयता और विनम्रता, सच्चे साधक की पहचान। संगत जी,
जो साधक अपने अनुभवों को सबके सामने कहने लगे, जो कहे मैंने ये देखा, मैंने वो पाया, वह अनुभव खोने लगता है। सिद्धियां बहुत नाजुक होती हैं, वे वहां नहीं टिकती जहां प्रचार होता है। संतों ने कहा है, जो पाया वह कह न सका, जो कहा वह पाया नहीं। एक बार एक साधक ने अपने अनुभवों की चर्चा करने की आदत बना ली। लोग उसकी पूजा करने लगे, लेकिन कुछ समय बाद वह अनुभव धीरे धीरे कम हो गया। जब वह संत के पास पहुंचा तो संत ने कहा, बेटा, तूने अनुभव को बांटना चाहा, लेकिन वो तो देने की चीज थी ही नहीं, वो तो तुझे भीतर से बदलने आया था। विनम्रता और मौन सिद्धियों को सुरक्षित रखने की चाबी है। संगत जी, सिद्धियां साधक की योग्यता नहीं, उसके गुरु की कृपा का प्रमाण होती हैं। उनका उद्देश्य हमें चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि और अधिक झुकाना होता है। जो साधक इन 3 उपायों को अपना ले, समर्पण, सेवा, सत्संग, सुमिरन और गोपनीयता, वह न केवल सिद्धियों को पार करता है, बल्कि अंततः उस प्रेम में डूब जाता है जहां कोई अनुभव भी नहीं, केवल वह रह जाता है। और वही अंततः परम सिद्धि है। संगत जी, सिद्धियां आत्मिक मार्ग की केवल एक पड़ाव है, न तो वो अंत है, न लक्ष्य। ये मार्ग में मिलने वाली रोशनी की चमक जैसी हैं, जो कुछ पल के लिए मार्ग को प्रकाशित करती हैं, लेकिन अगर हम उसी रोशनी में खो जाए तो आगे की यात्रा रुक जाती है। संतों ने हमें चेताया है, सिद्धि आए तो झुको, अनुभव हो तो छिपाओ और सेवा में लगे रहो। जो साधक इस ज्ञान को हृदय में बसा लेता है, वह हर अनुभव को गुरु चरणों में समर्पित कर देता है। वह जानता है कि सिद्धियां उसकी योग्यता नहीं, गुरु की कृपा है। और जो इन कृपाओं के साथ विनम्र बना रहता है, मौन में रहता है और सेवा, सत्संग, सुमिरन में डूबा रहता है, वह साधक न केवल सिद्धियों को पार करता है, बल्कि मालिक की गोद तक पहुंच जाता है। संगत जी, याद रखिए, सिद्धि की राह में जो रुका वह वहीं अटक गया, जो झुका वह बच गया, और जो प्रेम में रमा वह पार हो गया। इसलिए जब कभी भी आपको कोई विशेष अनुभव हो, कोई शक्ति का आभास हो, तो उसे तुरंत गुरु चरणों में अर्पित करें। अपने पांव सेवा की जमीन पर रखें और अपनी दृष्टि केवल मालिक के प्रेम पर। यही वह मार्ग है जो हमें भ्रम से निकालकर उस शाश्वत शांति की ओर ले जाता है। हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और आत्मिक मार्गदर्शन भरे संदेश आप तक पहुंचते रहें। आपकी यात्रा सदा प्रेम, सेवा और सुमिरन से जुड़ी रहे, ऐसी प्रभु चरणों में प्रार्थना है। राधा स्वामी जी।